खुरम रोकड़ी साहब, ऑब्वियसली बल्ले का निशान ले लिया गया, दे दिया जाएगा। इलेक्शंस किस मोमेंटम में जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? आईपीपी की सूरत हाल क्या है, क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से देख रहे हैं आने वाले इलेक्शन को? देखिए जैस्मीन, आईपीपी जो है वो एक नई पार्टी है जी, और जो नई पार्टी होती है उसके लिए चैलेंजेस उसी तरह ज्यादा होते हैं। और आईपीपी का जो वजूद है उसकी भी वजह आपके सामने है कि हम तो एक पार्टी के अंदर चल रहे थे और हम ये चाहते थे कि वो प्रोग्रेसिव ग्रोथ को जारी रखे और ऐसे रास्ते पर ना चले कि जिस पर वो चले। और उस रास्ते पर चलने की वजह से जब मामलात उन्होंने उस नहज पर लाकर खड़े कर दिए कि हर तरफ आग लग गई, तो आईपीपी का वजूद तो यह है कि उन लोगों के लिए कि जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगियां गुजारी थी उनके लिए एक सेफ प्लेस और वो आए। अब आगे ये हम पे डिपेंड करता है कि हम चैलेंज कैसे कबूल करते हैं, हम मेहनत कितनी करते हैं, हम फील्ड के अंदर काम कितना करते हैं और हम कैसे आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पे है। तो हम तो अगर पर्सनली आप मेरे से पूछें तो हम तो फील्ड के अंदर मौजूद हैं। इलेक्शन को हमने उसकी तैयारियों को फुल तरीके के साथ जैसे तैयारी की जाती है ऑन ग्राउंड हमने अपनी पॉलिटिक्स को शुरू किया। खुरम रोकड़ी साहब, एक बात शाजिया मरी की जो एक बात इन्होंने कही, करें नहीं सर, कंप्लीट प्लीज। आप कहें। नहीं आप कंप्लीट करें, मैं फिर ब्रेक के बाद क्वेश्चन रेज करूं, प्लीज कंप्लीट करें। मैंने ना शाजिया ने एक जो बात कही कि माँ अपने बच्चों को कैसे भेजती हैं। हम अक्सर यही कहते हैं कि देखें, कोई माँ अपने बच्चे को 50,000 उसे भी मालूम 50,000 60,000 70,000 पे है, हमारे जो जवान है उनकी कोई माँ कोई घर उस 50-60 हजार और उन्हें पता होता है कि हमारा बेटा जिस जगह पे जा रहा है उसके बाद इसकी वापसी नहीं होगी। और माँ को तो वैसे पता चल जाता है 1-2 दिन पहले कि उसका बेटा उसके पास नहीं होगा। तो कोई माँ भी 50-60-70 हजार के लिए अपना बेटा नहीं भेजती। माएँ भेजती हैं अपने मुल्क के लिए, माएँ भेजती हैं उस बड़ी कॉज के लिए। और ये पाकिस्तान जो है इसको ये एक बहुत अफजल किस्म की इसको सुपीरियरिटी हासिल है बाकी कौमों के ऊपर, उसके ऊपर कि हमारी जो कौम है उसकी माएँ बहुत बहुत उम्दा माएँ हैं। अल्लाह करे हमारी आगे आने वाली नस्ल भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।